आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति में हम यह जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहाँ अप्लाई करते हैं। त्रिकोणमिति को समकोण त्रिभुज में अप्लाई करते हैं जिसका एक कोण 90 अंश का होता है और शेष कोण 90 अंश से कम होते हैं और जिन दो भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है उन्हें लंब और आधार कहते हैं और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। मैं पूरक कोण लूँगा। पूरक कोण बदलने से लंब और आधार परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो पूरक कोण लिया जाता है, मान लीजिए इस पूरक कोण का नाम मैंने थीटा दे दिया। 90 अंश से कम किंतु 0 अंश से बड़े कोण को पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण, आप जो पूरक कोण लेंगे उस पूरक कोण के सापेक्ष सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी और कर्ण से मिलती हुई जो भुजा होगी उसको आधार कहेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए कि हमने यहाँ पूरक कोण ले लिया और इस पूरक कोण के सापेक्ष हमको ज्ञात करना है। तो भुजा इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और कर्ण से मिलती हुई ये जो भुजा होगी ये आधार। तो आप समझ गए होंगे कि पूरक कोण बदलने से लंब और आधार परिवर्तित हो जाते हैं, कर्ण नहीं परिवर्तित होती है। त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है। तो यहाँ पर एक पॉपुलर टेक्निक होती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करके हम त्रिकोणमिति अनुपात बनाते हैं। चूँकि 3 साइड हैं तो 3 दूनी 6 ही अनुपात बनेंगे। तो उन 6 अनुपातों के भिन्न भिन्न नाम हैं त्रिकोणमिति में। तो उन्हीं अनुपातों के नामों के माध्यम से हम पूरी त्रिकोणमिति हल करते हैं। तो पहले फंडामेंटल हम समझेंगे कि जो अनुपात हैं उनके नाम क्या हैं। तो यहाँ पर चूँकि आप देख रहे हैं लाल बट्टे कक्का है, तो जो पहला अनुपात है ये, इसको उल्टा करेंगे तो दूसरा बनेगा, फिर ये सीधा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो 2 2 4 और ये सीधा है, फिर इसको उल्टा करेंगे तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 2 4 2 6 अनुपात बनेंगे। तो जो L होता है लंब के लिए, B होता है आधार के लिए और K होता है कर्ण के लिए। तो जो लंब बटे कर्ण है इस अनुपात को साइन कहते हैं, यानी और इस पूरक कोण के सापेक्ष हम पूरे 6 त्रिकोणमिति अनुपात फाइंड आउट करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। फिर साइन थीटा, इस अनुपात को इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो उस अनुपात का नाम हो जाएगा कौशिक। पूरक कोण वही सेम रहेगा, कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा K बटे L। अब चूँकि फार्मूले बना रहे हैं तो इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कौशिक थीटा। तो यदि पूरक कोण ऐसे समान हो तो इन विपरीत का आपस में गुणा करने पर हमको एक प्राप्त होगा। कैसे एक प्राप्त होगा, जैसे लंब बटे कर्ण गुणे कर्ण बटे लंब। साइन थीटा का मान हो गया लंब बटे कर्ण, फिर गुणा लगा दिए, कौशिक का मान कर्ण बटे लंब। तो ये L से L कट गया, K से K, तो क्या मिला 1। तो यदि पूरक कोण समान हो और विपरीत अनुपातों का गुणा करेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया साइन 45 और यहाँ आ गया कौशिक 45। तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पर ये दोनों पूरक कोण है, 90 अंश से कम कोण को पूरक कोण कहते हैं।
तो ये पूरक कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। पूरक कोण, ये साइन कॉसेक का विपरीत है, कॉसेक का विपरीत साइन। लेकिन अभी यदि दोनों पूरक कोण असमान हो जाएं, चाहे कैसे भी हो, पॉइंट में ही हो जाएं, 45 इधर हो जाए, 45.1 इधर हो जाए, तो फिर सेम नहीं, माने 1 के इक्वल ये नहीं होंगे, फिर ये एक नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए साइन कॉसेक का उल्टा है, लेकिन एंगल समान नहीं है, इसलिए एक के बराबर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का नाम है कॉस थीटा। तो आधार बटे कर्ण, इसको ए बटे के। अब ए बटे के को उल्टा कर दें, यानी कर्ण बटे आधार कर दें, यानी इसका उल्टा कर दें, तो उसका नाम क्या होगा, सेक। सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। अब जिस तरीके से इसमें पूरक कोण समान हैं और ये दोनों विपरीत हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसी तरीके से इनको आप गुणा करेंगे कॉस थीटा को सेक थीटा से, तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। ये हमारे दो ये हो गए और दो ये 4 अनुपात हो गए। ये हमारा ये फार्मूला बन रहा है दोनों विपरीत अनुपातों को गुणा करने से। फिर यहाँ पर लंब बटे आधार, इस अनुपात को tan थीटा बोलते हैं। लंब बटे आधार, सॉरी यहाँ पर ऐसे लंब बटे आधार, ये L बटे A। अब इस लंब बटे आधार को विपरीत कर देंगे तो कॉट कहलाएगा, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। अब इन विपरीत का आपस में मल्टीप्लिकेशन आएगा 1, जो वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। दोनों विपरीत हैं और पूरक कोण क्या होने चाहिए, समान। थीटा थीटा लिखा है, इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर कोण लिखे वो समान लिखें, 90 अंश से कम हो। तो जो भी कोण हो, आप यहाँ पर ये ना सोचिए, आप ये ध्यान दीजिएगा कि पूरक कोण समान होने चाहिए। अब इसके बाद जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो पॉपुलर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कॉस टैन, यहाँ पर मैं वही थीटा लिए लेता हूँ पूरक कोण। यहाँ पर इसको पार्ट वाइज की देता हूँ, तो ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो P आएगा वो परपेंडिकुलर के लिए आएगा, परपेंडिकुलर, और जो B आएगा, B स्टैंड होगा बेस के लिए, और जो H होगा वो हाइपोटेनस के लिए, H/PO हाइपोटेनस के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो साइन है वो होगा P/H, जो पंडित का, जो जितने भी आप लेटर देखें तो जो फर्स्ट लेटर हैं हर बॉक्स के वही हैं PBH। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा P/H। अब इसका अपोजिट होगा कॉसेक थीटा, H/P। फिर कॉस थीटा, जो मैं कोण ले रहा हूँ, एक्यूट एंगल ले रहा हूँ, थीटा ले रहा हूँ,
और ये राइट एंगल है। अब ये जो कर्ण है इसको एच बोलेंगे। तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जो ये हाइपोटेनस से ज्वाइन होते हुए हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम बोलेंगे बेस। इसको हम बोलेंगे बेस। ये बेस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हिंदी वाला आधार लिखे देता हूँ। तो इस तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का अपोजिट होगा सेक थीटा, यानी एच अपॉन बी। ये हो गए 4। फिर इसके बाद टैन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होगा बी अपॉन पी। यहाँ पर पी अपॉन बी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।